हेलो बच्चों, वेलकम बैक इन माय क्लास। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आपका यूपी बोर्ड का जो एग्जाम है बहुत नजदीक आ चुका है, तो ऐसे में आपको चाहिए कि बहुत ही वैल्यूएबल चीज आपको प्रोवाइड की जाए जिससे आपके नंबर जो है मैक्सिमम बने। तो वही चीज मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होता है बहुत ही ब्रॉड, आपका बहुत ही ज्यादा चीजें पढ़ने के लिए हैं इसमें, लेकिन वो चीजें बताऊंगा जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हैं। किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, किस तरह से पूछे जाते हैं, उनसे आपके नंबर कैसे गेन होंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, शब्द भेद। इसमें देखिए बहुत ज्यादा चीजें डिटेल में पढ़ने की जरूरत है नहीं, बस थोड़ा समझना है इन चीजों को। ये जो 8 टाइप के हैं आपके, इनको समझ लेना है, बस आपको समझ आ जाएगा इजीली। ओके, बने रहिए हमारे साथ एंड तक। ज्यादा लंबी वीडियो नहीं है, बस छोटी सी वीडियो होगी। सबसे पहले क्या है, नाउन। नाउन क्या होता है, नेमिंग वर्ड होता है। नेमिंग वर्ड, ठीक है, नेमिंग वर्ड होता है। नेमिंग वर्ड क्या होता है, किसी भी चीज का नाम। आपने डिफिनेशन भी पढ़ी होगी, प्लेस, एनिमल और थिंग्स के जो भी नाम होते हैं वही आपके नाउन कहलाते हैं। जैसे मेरे हाथ में ये मार्कर है, मार्कर इसका नाम है, मार्कर इसका नाम है, तो मार्कर जो नाम है वही आपका क्या है, नाउन। मेरा नाम रोहित है, मैं आपको पढ़ाता हूँ आदर्श क्लासेस कोचिंग सेंटर आपका है ये, ठीक है। मेरा नाम रोहित है और ये जो मैं स्पेसिफिक नाम से जाना जाता हूँ, रोहित नाम से जाना जाता हूँ, तो रोहित क्या हुआ, मेरा नाम हुआ, ठीक है। एक नेमिंग वर्ड के थ्रू मैं जाना जाता हूँ, वही हमारा क्या हुआ, नाउन हुआ, ठीक है। अब प्रोनाउन क्या हुआ, जब भी हम चीजों को, जैसे मान लो मैं एक स्टोरी क्रिएट कर रहा हूँ, मुझे बार बार चीजें लिखने में दिक्कत हो रही है, एक ही नाम को बार बार लिखने में क्या हुआ, अनहाइजीन लग रहा है। जैसे राम स्कूल जाता है, राम स्कूल गया, ठीक है, राम स्कूल गया। राम वापसी में आया, तो क्या हुआ, राम वापसी में आकर के बाजार गया, बाजार गया। बाजार से उसने, राम ने क्या किया, राम ने सब्जी खरीदी, सब्जी खरीदी, ठीक है, सब्जी खरीदी। अब सब्जी खरीद के राम घर आया, राम घर आया। अब इतनी चीजें हो गई, ठीक है, एक स्टोरी हमने बनाई। अब राम को मैंने बार बार यूज कर दिया, राम को मैंने बार बार यूज कर दिया। अब क्या करोगे, ये थोड़ा अनहाइजीन लग रहा है, ठीक नहीं लग रहा है, ठीक है। तो हमने इसकी जगह पे क्या किया, राम स्कूल गया, वह वापसी में आया, बाजार गया, यानी वह, यहाँ पे लगा दिया, वह बाजार गया, उसने सब्जी खरीदी, उसने सब्जी खरीदी, वह घर आया, राम की जगह पे मैंने लगा दिया वह घर आया। तो इतने मैंने चेंजेस कर दिए। तो यानी कहने का मतलब है, ये नाउन था, ये नाउन था, ठीक है, ये नाउन था, किसी का नाम वही नाउन होता है। ये नाउन था, नाउन की जगह पे हमने क्या कर दिया, प्रोनाउन को यूज कर दिया, ठीक है। जब भी हम नाउन की जगह पे कोई दूसरा वर्ड यूज कर देते हैं उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, उसको डिनोट करने के लिए, तो वही तुम्हारा क्या होता है, प्रोनाउन कहलाता है। जैसे आपके जो प्रोनाउन होते हैं वो कई तरह के होते हैं। अगर डिटेल में जानना चाहते हो तो हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताना, वरना ये वीडियो जो है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जा रही है। अब प्रोनाउन क्या होता है आपका, ही होता है, सी होता है, इट होता है, और आपका दे होता है, आई, वी, इस तरह से यू, ठीक है। ये सारे प्रोनाउन होते हैं, यानी इन प्रोनाउंस को आप किसी भी नेम की जगह रख सकते हो। ओके, अब एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव क्या काम करता है, एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने का काम करता है। ये क्वालिफाइंग वर्ड होता है, क्या होता है, क्वालिफाइंग वर्ड होता है, विशेषता बताने वाला। यानी मान लो किसी की कोई क्वालिटी है, कोई क्वालिफिकेशन है, वो एडजेक्टिव बताता है। जैसे मान लो राम अच्छा लड़का है, राम इज अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है, अच्छा लड़का है, राम एक अच्छा लड़का है। तो इसमें जो राम की क्वालिफिकेशन कौन बता रहा है, राम की क्वालिटी कौन बता रहा है, अच्छा वर्ड बता रहा है, राम अच्छा लड़का है, समझ गए। तो अच्छा जो वर्ड है आपका, वो क्या बता रहा है, इस नाउन की, राम किसी का नाम है, नाउन है इस, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, एडजेक्टिव होगा, ये जो वर्ड है आपका एडजेक्टिव होगा, ठीक है।
अब पढ़ेंगे वर्ब के लिए। वर्ब क्या होता है? ये होता है एक्शन, एक्शन वर्ड होते हैं। आप जब भी छोटी क्लास में पढ़े थे तो मैम ने आपके लिए काम दिया था कि 10 एक्शन वर्ड जो है लिख के लाना है तुम्हारे लिए, वरना नेक्स्ट टाइम आपकी पिटाई होगी। तो आपने क्या किया, कुछ वर्ड ऐसे लिखे जिनसे पता लगे कि काम हो रहा है, काम का होना पाया गया या करना पाया गया। तो वही तुम्हारा क्या होता है? वर्ब होता है। वर्ब को हिंदी में क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है? काम का होना पाया जाए, काम का होना पाया जाए या करना, ठीक है, ये चीजें होती है। अब एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब का सिंपल सा काम है कि वर्ब की विशेषता बता रहा है, वर्ब की विशेषता बताता है। ये जो एडवर्ब होता है यानी एडवर्ब, यानी वर्ब की विशेषता बताता है ये। तो इसमें क्या होता है? जैसे मान लो राम दौड़ता है, एक सेंटेंस हो गया राम दौड़ता है। दूसरा हमने लिखा राम तेज दौड़ता है, तेज दौड़ता है। अब इसमें क्या हो गया? इसमें चेंजेस क्या है? राम दौड़ता है, इसमें पता लग गया हमें ये वाली वर्ब है, दौड़ना दौड़ना एक काम है तो ये वर्ब होगी। अब राम तेज दौड़ता है, इसमें ये वर्ब है। राम दौड़ता तो है लेकिन कैसे दौड़ता? तेज दौड़ता है, तेज। इसकी विशेषता, वर्ब की विशेषता कौन बता रहा है? ये वाला वर्ड बता रहा है, तेज। तो यही क्या हो गया तुम्हारा? एडवर्ब हो गया। ठीक है, इतना समझिए। अब जो है नेक्स्ट देखो, प्रीपोजिशन क्या होता है? प्रीपोजिशन आपका क्या काम करेगा? जैसे कि दो आपके नाउन हो गए, रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन टू नाउन आर प्रोनाउन, ठीक है, यानी रिलेशन बताता है दो नाउन के बीच या दो प्रोनाउन के बीच। जैसे देखो ये मेरा हाथ है, हथेली है, इसके ऊपर मैंने मार्कर रखा, ठीक है, तो मार्कर कहाँ पर है? हथेली के ऊपर है, ठीक है, या पर है। तो कैसे लिखोगे? मार्कर ऑन द पाम, यानी मार्कर जो है हथेली पर है। तो मार्कर क्या है? किसी का नाम है, यानी नाउन है ये। पाम ये भी इसका नाम है, तो ये भी नाउन है। तो नाउन से नाउन का जो रिलेशन है वो ऑन वर्ड बता रहा है कि ये जो चीज है वो इसके ऊपर है, ठीक है। ऑन जो वर्ड है वो क्या हो जाएगा तुम्हारा? प्रीपोजिशन हो जाएगा। या ऐसे लिख लो, जैसे आपका बिल्ली, कैट अंडर द टेबल, यानी कैट भी एक नाम है किसी का, बिल्ली नाम है, टेबल भी एक वस्तु का नाम है, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है। यानी नाउन से नाउन का जो रिलेशन है वो अंडर वर्ड बता रहा है। बिल्ली जो है मेज के नीचे है, ठीक है, यहाँ पर एक दूसरे से सेपरेट नहीं है, अलग नहीं है, समझ गए? ओके, अब नेक्स्ट हम समझेंगे कंजक्शन के लिए। तो ये प्रीपोजिशन क्या काम करता है? ये नाउन और आपका प्रोनाउन होता है, उनके बीच संबंध बताने का काम करता है। कंजक्शन देखो, कंजक्शन का क्या काम करता है? ज्वाइन करता है। ये रिलेशन बता रहा था, इतना इसमें फर्क है कि ये रिलेशन बता रहा था, ये ज्वाइन करेगा बस। इसमें क्या था? सेपरेट नहीं थे, मिक्स थे नाउन प्रोनाउन, ठीक है, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड थे। इसमें ज्वाइन होंगे ओनली। इसमें ऐसा नहीं लगेगा कि चीजें जो है वो ज्वाइन हो, इंटर रिलेटेड हो, सेपरेट है। जैसे ज्वाइन टू वर्ड, यानी दो शब्द, ठीक है, टू वर्ड आर टू सेंटेंस भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे यहां पर मैंने लिखा राम एंड मोहन, देखो राम और मोहन सेपरेट लग रहा है, सिंपल सा है, कोई इंटर रिलेटेड चीज नहीं लग रही है, राम और मोहन। तो ये जो वर्ड है ज्वाइन कर रहा है इन दोनों को, राम को मोहन को ज्वाइन कौन कर रहा है? एंड। तो यही तुम्हारा क्या है? कंजक्शन है। ऐसे बहुत सारे वर्ड मिलेंगे आपके लिए, ठीक है, जैसे बट होता है, बट, लेकिन,
इंटरजेक्शन क्या होता है? इंटरजेक्शन में ये आपकी सडन फीलिंग होती है। क्या होती है? सडन फीलिंग होती है। सडन फीलिंग होती है, यानी जो भी आपकी हार्ट से, दिल से, हृदय से जो भी आपकी सडन फीलिंग आती है, जैसे फीलिंग कौन कौन सी आ सकती है आपकी? एक तो आपकी जैसे एंगर हो सकती है। एंगर मतलब आदमी गुस्से में हो सकता है, लव हो सकता है, या आपका सैडनेस हो सकती है अंदर, या हैप्पी हो सकता है जब भी हम कोई ज्यादा अच्छा काम करते हैं, ठीक है। या तो यहाँ पर क्या होता है? एंगर, लव, सैड, हैप्पी, यानी जो भी आपकी हार्ट से, दिल से चीजें होती हैं, जैसे रोना भी होता है, खुश होना होता है, दुखी होना होता है, प्यार करना, गुस्सा होना, ये सारी चीजें होती है इंटरजेक्शन में आती है। अब इन चीजों को रिप्रेजेंट करने के लिए, डिनोट करने के लिए कुछ वर्ड होते हैं। कुछ वर्ड होते हैं, जैसे क्या होता है? एलास हो गया, एलास हो गया, आपका ओहो हो गया, एंड आहा हो गया, और आपका क्या होता है? हुर्रे हो गया, जब भी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हो, है ना, तो हुर्रे भी करते हो, है ना। तो ये जो वर्ड होते हैं ये सारे तुम्हारे क्या है? इंटरजेक्शन कैटेगरी में आते हैं। हम कुछ सेंटेंसेस को समझेंगे जिसमें पता लगेगा कि किस तरह से आपके एग्जाम में सेंटेंस आते हैं। देखिए, इस तरह से आपके लिए सेंटेंस आपको एग्जाम में मिल जाएंगे और उसमें पूछा जाएगा कि आई हैव अ बुक, ये सेंटेंस होगा, पूछ लिया जाएगा ब्रैकेट में कि आइडेंटिफाई द आपका नाउन, ठीक है, नाउन। इस तरह से कुछ भी होगा, यहाँ पर नाउन भी हो सकता है, या आपका प्रीपोजिशन, इंट्रोडक्शन, या आपका एडवर्ब, प्रोनाउन, इस तरह से यहाँ पर पूछ लिया जाएगा कि आइडेंटिफाई करना है इसमें आपको आपका नाउन क्या है। आपने सेंटेंस को पढ़ा, आई, आपके दिमाग में आएगी आई तो सर ने बताया था कि आई जो होता है नाउन को रिप्लेस कर देता है, तो आई तो होगा नहीं। हैव, आपको पता है यह एक वर्ब है, वो भी आपकी हेल्पिंग वर्ब है। वर्ब के भी टाइप होते हैं। और ए बुक, ए आपका एक आर्टिकल है, ठीक है। जब भी सिमिलर चीजें होती है वहां पर ए लगाते हैं। ये आर्टिकल लगाने के बाद नियम भी होता है, इसका नियम होता है, ठीक है, वो आपको सेपरेट वीडियो में बताऊंगा। और यहाँ पर बुक जो हो गया, बुक किसी चीज का नाम है, किताब किसी चीज का नाम है, तो यही आपका नाउन होगा। इसमें क्या होगा? 4 ऑप्शन होंगे, जैसे एक में आई रख दिया, दूसरे में आपका हैव रख दिया, या तीसरे में आपका बुक रख दिया। इस तरह से मिल जाएगा आपको। आई हैव अ बुक, आई दे दिया, हैव दे दिया, बुक दे दिया। आइडेंटिफाई नाउन करना है आपको, तो नाउन आपको पता है कि यहाँ पर जो बुक है वही नाउन है, तो यहाँ पर ये ठीक मार दिया, ठीक है। अब जैसे सेकंड क्या है? मोहन इज अ गुड बॉय। इसमें आपको क्या करना है? आपको आइडेंटिफाई करना है एडजेक्टिव के लिए। मैंने बोल दिया इसमें आपको एडजेक्टिव के लिए आइडेंटिफाई करना है, तो कैसे करेंगे? ऑप्शन है आपके पास, मोहन मैंने लिख दिया, सेकंड आपका मैंने लिख दिया बॉय, थर्ड में लिख दिया मैंने गुड। मैंने बताया था एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव आपका नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है, ठीक है। तो विशेषता कौन बता रहा है? मोहन, मोहन की विशेषता कौन सा वर्ड बता रहा है? मोहन इज अ गुड बॉय, मोहन एक अच्छा लड़का है, तो गुड जो बॉय है आपका वो क्या कर रहा है? इसकी विशेषता बता रहा है, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। इसमें क्या होता है? 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके लिए बहुत जरूरी है, ध्यान से देखना है आपको, ठीक है। आई गेव हिम अ, क्या लिखा है यहाँ पर? आई गेव हिम अ वॉच, अच्छा वॉच घड़ी, ठीक है, वॉच घड़ी। आई गेव हिम ए वॉच, तो वॉच क्या हो गया? घड़ी। अब यहाँ पर पूछ लेंगे प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन क्या है? आइडेंटिफाई द प्रोनाउन। तो ऑप्शन मैंने दे दिया गेव, सेकेंड हमने दे दिया आई, थर्ड हमने दे दिया आपके लिए वॉच, ठीक है, वॉच दे दिया। तब इसमें क्या होगा? जो आपको प्रोनाउन होगा, प्रोनाउन बताया था सबने कि आई जो होता है ये रिप्लेस कर रहा है किसी भी नेम को, तो आई तुम्हारा क्या होगा? यही आपका राइट आंसर होगा। फोर्थ देखो, ही राइट्स करेक्टली। यहाँ पर मैं पूछ लूंगा आपसे कि एडवर्ब बताओ एक बार।
एडवर्ब क्या होगा यहाँ पर? एडवर्ब होगा आपका ही राइट्स ए लेटर। मैंने कहा कोई भी वर्ब, कोई भी वर्ड जो होता है, जब भी वर्ब की विशेषता बताएगा, कोई भी वर्ड अगर वर्ब की विशेषता बता रहा है तो क्या होगा? वो होगा आपका एडवर्ब। जैसे ये जो करेक्टली वर्ड है यहाँ पर, ही राइट्स करेक्टली, वह करेक्टली यानी सही लिखता है, सही लिखता है, ठीक है, करेक्टली लिखता है। तो जो करेक्टली वर्ड है वो वर्ब की विशेषता बता रहा है, लिखता तो है लेकिन करेक्टली लिखता है, तो यही जो वर्ड है वही तुम्हारा एडवर्ब है। समझ गए? अब इसमें देखो, ही वेंट टू अलीगढ़, इसमें मैंने पूछ लिया कि प्रीपोजिशन बताओ, प्रीपोजिशन बताओ। अब इसमें क्या है? ही वेंट टू अलीगढ़। मैंने कहा जब भी कोई नाउन और नाउन के बीच संबंध बताए या आपका कोई सेंटेंस के बीच संबंध बताए तो वो क्या होगा? आपका प्रीपोजिशन होगा। जैसे ही क्या है? प्रोनाउन है। अलीगढ़ क्या है आपका? अलीगढ़ एक जगह है, उसका भी एक नाम है, ही एक प्रोनाउन है, आपको बताया था। तो बहे यानी बहे अलीगढ़ गया, ठीक है, अलीगढ़ गया। जब हम कहीं से कहीं को जाते हैं तो टू लगाते हैं, कहीं से कहीं आते हैं उसी जगह पर, ठीक है, कहीं से अगर आ रहे हैं तो वहां के लिए फ्रॉम लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या लगा हुआ है? टू लगा हुआ है। टू क्या है? आपका प्रीपोजिशन है, ठीक है। तो इसका संबंध इससे कौन सा वर्ड करा रहा है? ये वाला वर्ड करा रहा है, तो ये आपका क्या होगा? प्रीपोजिशन होगा। अलास हिज वाइफ इज डेड। अलास यानी दुख प्रकट करते हुए बोला है कि हिज वाइफ इज डेड, उसकी पत्नी मर गई। इसमें जैसे ऑप्शन बन सकते हैं, उसने यहाँ पर वाइफ लिख दिया या आपका सेकंड आपका डेड लिख दिया या आपका थर्ड जो है अलास लिख दिया, ऐसे बन जाएगा। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम इन सेंटेंसों को देखते हैं कि इसमें जो है क्या क्या चीजें हैं। जैसे हमारा दे हो गया, दे यानी वे, इसका मतलब होता है वे। तो वे हम किसी को डिनोट कर रहे हैं, किसी पर्सन को डिनोट कर रहे हैं, किसी जगह को डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर किसी पर्सन को डिनोट कर रहे हैं, तो दे जो होता है वो क्या होगा? आपका प्रोनाउन होगा। क्या होगा? प्रोनाउन होगा। अब आर क्या है? तुम्हारा एक हेल्पिंग वर्ब है, यानी एचबी हो गया, एचबी हो गया। कुकिंग क्या है आपका? कुकिंग आपका एक वर्ब है, यानी खाना बनाना, खाना बना रहा है, तो ये क्या होगी? आपकी वर्ब होगी। और फूड क्या है? फूड किसी वस्तु का नाम है, फूड एक खाना होता है तो उसका नाम है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? आपका नाउन हो गया, ओके। अब इसमें क्या है? मधु इज अ सिंसियर गर्ल, मधु एक ईमानदार लड़की है। तो इसमें जो मधु है, मधु किसी का नाम है, तो यहाँ पर जो मधु है वो क्या हो गया? नाउन हो गया, नाउन हो गया। और यहाँ पर जो इज है वो क्या है? एक हेल्पिंग वर्ब है। क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, एचबी है। और सिंसियर क्या हो गया? यानी लड़की है, कैसी है? ईमानदार है। तो यहाँ पर जो यानी विशेषता बताने का काम कर रहा है किसका? उस लड़की की विशेषता कौन बता रहा है? सिंसियर वर्ड बता रहा है। तो ये क्या हो गया आपका? मैंने बताया था एडजेक्टिव होता है। जब भी कोई नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है तो वो क्या होगा? एडजेक्टिव होता है। यानी मधु की विशेषता क्या है? वो सिंसियर है। तो मधु की विशेषता यानी नाउन की विशेषता ये बता रहा है, एडजेक्टिव बता रहा है, सिंसियर है, तो ये एडजेक्टिव होगा। यहाँ पर गर्ल क्या है? ये भी तुम्हारा नाउन है, ठीक है। तो ये चीजें हैं, ओके। आई होप कि आपके लिए क्लास जो है बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर कोई डाउट आपका रह रहा है तो हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। वहां पर आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि हाँ हमें ये जो है चीज समझ में नहीं आई, तो मैं आपके लिए जो है चीजों को बता दूंगा कमेंट के माध्यम से, या जो है नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, कवर कर दूंगा। बाकी आप जो है ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, आपके लिए एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल मिलता रहेगा। अगर आपकी 1% भी इन क्लासेस के माध्यम से प्रिपरेशन इम्प्रूव हो रही है, आप उनको बेटर बना पा रहे हो अपने एग्जाम के लिए, तो आपको क्या करना है? आपके लिए सपोर्ट करना है इस वीडियो के लिए, आपको लाइक करना है, कमेंट करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है जो भी आपके 10th लेवल के सर्कल में है, यानी जो भी यूपी बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए भेजना है, या जिनके लिए भी यह वीडियो जो है इम्पोर्टेंट लग रही है
उनके लिए भेजना है। और हमारी इस क्लास को प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।